मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज तक यहाँ पहुँची हूँ। मैं एहसास नहीं कर पा रही हूँ अभी तक इस खुशी का, बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये मेरे अंदर उतरेगी। मेहनत की बात करी जाए तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बट मेहनत किस तरह करी जाए ये इम्पॉर्टेंट है। डेली पढ़ना, कंसिस्टेंटली पढ़ना, कभी हार ना मानना। आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, आप कर रहे हो, लेकिन आपको उसमें हो सकता है कुछ गलती हो, उस तरीके को वापस से चेक करना कि अपन सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसको वापस एक राइट ट्रेजेक्टरी पे लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि इसमें जो टॉपर्स हैं अभी तक के, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प रही है मुझे। इवन मेरे खुद के कज़न हैं, वो भी वन ऑफ द टॉपर रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो एन IPS ऑफिसर। उनकी भी मुझे बहुत गाइडेंस थी। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो प्रशासनिक सेवा में है ऑलरेडी, उनकी भी मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली है। तो ये सब, और इसके साथ साथ आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सिलेबस है, आप इसको गीता, बाइबल, कुरान, आप जो भी मानते हैं इसको मान लीजिए और लगातार करिए। और इसके साथ साथ मैं ये मानती हूँ लक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुरुषार्थ तो करें, बट पुण्य भी करें, आपको जैसे भी करना है। देखिए, श्रेय किसको देंगे आप? श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरे गुरु को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, सबको देना चाहूँगी। किस तरह की खुशी है? आपने डांस भी किया है यहाँ पे जी, किस तरह की खुशी है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मैं सब मेरे परिवार वाले मेरे साथ खुश हैं, और मुझे खुशी होने की मौका मिला है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि मेरी रैंक 37 आई है, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं को जो चाहिए था मैं उसमें उसको पा पाई हूँ। और आगे भी मेरी पूरा बेस्ट इसी तरह से मेहनत करती रहूँगी। मुझे जो काम दिया जाएगा उसको मैं बहुत अच्छे से करूँगी। फिर बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है। आई एम चार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। मैंने 2018 में इसको कंप्लीट करा था। उसके बाद मैंने बार्कलेज में जॉब करा था इन द कॉर्पोरेट बैंकिंग। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट करा। ये मेरा 5वां प्रयास है, मेरा 4th इंटरव्यू था, और इसी के साथ आप क्या संदेश देना चाहेंगी आने वाले विद्यार्थियों को जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और सफलता की 3 या 4 कुंजियां जो आप उनको दे सकें? मैं आने वाले विद्यार्थियों को यही बोलूँगी कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को अच्छे से देखें, डिसिप्लिन रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एनालिटिकल माइंडसेट रखें। सिर्फ याद करना है, रटना इस एग्ज़ाम का सोल्यूशन नहीं है। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में पढ़ाई करना, और आपका एक अच्छा प्रेजेंटेशन होना, क्योंकि आप देश की सेवा करने जा रहे हैं। आपको 23 सर्विसेज का ऑप्शन मिला है, आपको कहीं पर भी अपॉइंट करा जा सकता है, और आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे। उन सबको समझना, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, सब पर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? आप छोटे से शहर से निकलते हैं, तो अब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, अगर आप IAS बनी हैं? मेरे को जो भी काम दिया जाएगा मैं उसको पूरी ईमानदारी से करूँगी, बट अगर मेरी प्रायोरिटी के अनुसार मुझे पूछा गया तो मैं विमेन फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करना चाहती हूँ। कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। समझ में देखो, आज टॉप छोटा शहर, यहाँ से आपकी बहन निकलती है, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आज उसकी UPSC एग्ज़ाम के अंदर ऑल इंडिया 37 रैंक आई। आप खुद IITN है, किस तरह पूरा माहौल, किस तरह का आज खुशी हो रही है? मैं बोलना चाहूँगा, हर तरफ जश्न का माहौल है। हमको अभी तक ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं हो रही है कि ऐसा कुछ हो गया है। कहा जाता है कि सपना जब होता है, जब इंसान की ऐसे कुछ बहुत खुशी आती है तो उसको लगता है सपने जैसा। मैं आज तक ये चीज़ सुनता आ रहा था, पर मैंने आज इस चीज़ को पहली बार महसूस किया है। मैं आपसे भी बात भी कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये किसी सपने जैसा है। और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि मेरी बहन और उनको जो मैंने मेहनत करते हुए देखा है, आई थिंक शी इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरी गाय हु हैज़ एवर सीन हर। एंड वो बहुत अच्छा गाइड करती है, वो मुझे भी आज तक गाइड करती आई है। एंड मैं चाहूँगा कि इसके बाद जब वो सेवा के अंदर जाएं, मुझे अच्छे से पता है कि वो बहुत एक ईमानदार ऑफिसर बनेंगे और वो बहुत अच्छे से देश की सेवा करेंगे।